अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे रात 9 बजे कज़न का बेटा और उनकी वाइफ आए थे कनाडा से, तो हम उन्हें मिलने के लिए नीचे गए हुए थे। तो ये माशाल्लाह से इतना प्ले कर रहा था, इतना प्ले कर रहा था। यहाँ पे वहाँ पे इतनी खुली प्लेस नहीं मिली चलने के लिए और यहाँ पे बैठ नहीं रहा था। तो ये सबका बता रहा था कि कौन ताया अबू है, कौन दादा अबू है और मैं इसकी चाची हूँ। और ये सबसे सलाम ले रहा था और भाग जाता था। तो यहाँ पे जी सुबह हो चुकी है, तो ये मकई की रोटियां बन रही हैं। मेरी नंद बना रही थी मकई की रोटी। यहाँ पे पहले आटा गूंदा है उन्होंने, उसके बाद जी यहाँ पे उन्होंने एक एक करके रोटी बना के ऊपर नीचे रखी है। पहले रोटियां बनाई है, उसके पहले इनको शेप दी है, उसके बाद इन्हें कुक किया है। तो यहाँ पे तवे पे मकई की रोटी डल चुकी थी और बाकी रोटियां साइड पे पड़ी हुई थी और साथ ही साथ बेलने का काम भी स्टार्ट किया हुआ था। माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है घर में। नंदे आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं। तो अब तो पहले तो खाना 1 मिनट में खा के घर में कोई नज़र ही नहीं आता था। अब माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जी है मेरी मकई की रोटी और साग। और यहाँ पे अभी भी प्रोसेस चल रहा था, साथ साथ बनी जा रही थी, साथ साथ सब खाई जा रहे थे। इतनी मज़े की लगती है साग के साथ। अब तो साग जा रहा है, जाते जाते भी इसका मज़ा ना अब ज़्यादा मज़े का लगने लग गया है। कभी दरमियान में इंसान थक जाता है खा खा के, लेकिन बहुत मज़े का लगने लग गया है अब। तो ये जी मेरे कज़न जो रात कनाडा से आई थी, वो उन्होंने सबको गिफ्ट दिए थे, बच्चों को चॉकलेट्स दी थी, ये कपड़े थे कुछ और ये मुझे परफ्यूम दिया था और साथ में ये एक बॉडी वॉश सेट था और ये सारी चॉकलेट्स थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। तो जी यहाँ पे अब मुझे लगी थी भूख, फिर मैंने उठ के ऑरेंज जूस बनाया अपने लिए। घर में बनाया हुआ ऑरेंज जूस मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा बनाया, जितनी सी गुंजाइश थी, भूख थी, उतना सा बना के मैंने पी लिया। नंद बाज़ार गई हुई थी बच्चों के साथ, तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाके अपना व्लॉग शूट कर लिया। बच्चों ने खाए बर्गर, तो उन्होंने उनकी वीडियो बना ली थी। अब तो मेरी व्लॉग में भी माशाल्लाह से बहुत हेल्प हो जाती है, घर के कामों में भी बहुत हेल्प हो जाती है। अब तो बहुत दिन हो गए मैंने तो किचन में जाके नहीं देखा था। ये शाम की चाय का टाइम था, सब खा रहे थे पकोड़े, क्योंकि हमारे घर बन रही थी कढ़ी। तो लेकिन मुझे फ़्राइज़ खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए फ़्राइज़ बना ली। ये कढ़ी साइड पे पड़ी है, एक दफ़ा चाय बन रही है, टी टाइम चल रहा था हमारा। तो ये जी मेरी फ़्राइज़ हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत ब्राउन क्रिस्पी सी फ़्राइज़ ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे ये क्रिस्पी हो गई थी, मैं निकालने लगी, मेरी नंद कहती लाओ मैं निकाल देती हूँ, तो वो मुझे प्राइस निकाल के देने लग गई। तो ये उनका पकोड़ा पड़ा हुआ था, मेरा पकोड़ा खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लास्ट 3 डेज़ से हम पकोड़े ही खाई जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं फ़्राइज़ रखी हैं, तो फ़्राइज़ को पड़ गए थे चोर। ये मेरे जेठ साहब ने आराम से उठा के अपने लिए अपनी प्लेट बना ली थी पकोड़े और फ़्राइज़ की, और साथ वो कज़न बैठा हुआ है दूसरी साइड पे। वो कह रहा था मैं फेमस हो जाऊंगा, मुझे व्लॉग में ले रही हो। तो उसके बाद जी यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, साथ ही कढ़ी दोबारा से चूल्हे पे आ गई है। और अब पकोड़े, जो कढ़ी वाले पकोड़े होते हैं ना, वो बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हमसे ना थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा खाए गए थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि रात के खाने के लिए कढ़ी में पड़े हुए थे। एंड पे जी तड़का लगता है, अजवाइन को हमने घी में डाला है और इसे गर्म होने का वेट करेंगे इसका। और जी ये अजवाइन अब जाएगी कढ़ी के अंदर, चली जा। तो जी यहाँ पे बच्चे आके पकोड़े उठाई जा रहे थे, हमने सोचा पहले पकती पकती में पकोड़े डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम ये ऑयल वाला जो है अजवाइन और ऑयल को डाल देंगे। तो यहाँ पे इसमें हमने डाल दिए हैं और चूल्हा हमने बंद कर दिया। और अब जी मैं कह रही थी पीछे हो जाए, बहुत छींटे आते हैं, लेकिन वो छींटे इसके अंदर अंदर ही रहे, बाहर कुछ भी नहीं आया। और जी ये वाला है क्या कि अगर बर्तन को लगा हुआ रह जाए आप लोगों का मसाला, ऑयल और अजवाइन वगैरह, तो वो आप लोग एंड पे इस तरह करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार होगी। कढ़ी बनी हो और साथ में चावल बॉयल ना किए हों तो मज़ा ही नहीं आता। तो जी यहाँ पे चावल भी नंद ने बॉयल कर लिए थे,
तो मैं तो बस किचन में खाने ही आई थी, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ से राइस लिए बॉयल। तो जी, आपको बैकग्राउंड में अगर बच्चों की आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। हमारे घर माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई है। ये रौनक भी किस्मत वालों के घर में लगती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब बच्चे इकट्ठे हुए हुए हैं, तो बस लड़ाइयाँ भी होती हैं और प्यार भी सब में बहुत है। तो जी यहाँ पे मैंने ऊपर डाली है कढ़ी। कढ़ी कढ़ी होता है या कढ़ी होता है? कढ़ी अगर कहूँगी वो कढ़ाई में आ जाएगा, तो बस कढ़ी ठीक है। तो जी ये मैं इतनी दूर जाके चेयर पे बैठ के खाऊंगी अब। यहाँ पे मैंने एक बाइट ली, इतना मज़े का इसका टेस्ट था, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी मज़े की कुकिंग करती है मेरी नंदे, मुझसे भी ज़्यादा मज़े की कुकिंग करती हैं। तो ये नंद का बेटा बैठा था, मैंने उसे बोला ले लो, कहता नहीं लेना। मैंने उसे बोला कि एक बाइट तो चेक कर लो यार। तो मैंने उससे पूछा मज़े के हैं, तो कहता नहीं। मैंने बोला वीडियो के लिए तो हाँ कह देते। इसके बाद जी करते हैं हम व्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।